हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी क्लास जो है स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं भाई। एक बार वॉइस वीडियो कंफर्म कर दें, वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ओके होंगी। अगर आप में से कोई लाइव है तो मुझे लग रहा है कि वॉइस वीडियो दोनों चीज़ें ओके हैं। अगर आप में से कोई और लाइव है अभी, तो आप एक बार कंफर्म कर दें कि हाँ, वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें ओके हैं। जी, ओके, जी 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 जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए करते हैं शुरू आज का अपना पहला लेसन। बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट लेसन कह लीजिए, बिल्कुल पहली क्लास, फर्स्ट क्लास रहेगी आज अपनी। तो इस क्लास में जो हम पढ़ने जाएंगे वो क्या चीज़ होगी, मैंने पहले आपको सिलेबस जो है वो नोट करवा दिया था कि आज जो है हम हार्डवेयर पढ़ेंगे। हार्डवेयर से शुरुआत हमने करनी है कि हार्डवेयर में क्या कुछ होता है वो देखेंगे। हार्डवेयर का डिटेल सिलेबस एक बार लिख करके उसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जी, तो आप सभी का स्वागत है HSSC, सॉरी, HSSC, SSC व सभी स्टेट एग्ज़ाम, वह सभी स्टेट एग्ज़ाम कवर करने वाले कंप्यूटर स्पेशल डायमंड कंप्यूटर कोर्स 02 में आपका, क्लास 02 में आपका स्वागत है। आप सभी अलग अलग स्टेट से ज्वाइन हुए हो। हरियाणा से भी ज्वाइन हैं, जम्मू कश्मीर से भी ज्वाइन हैं, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। तो आप किसी भी स्टेट से हो, राजस्थान से, पंजाब से या बिहार से, तो आप सभी का स्वागत है इस कोर्स के अंदर। क्लास 02 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेन क्लास जो है आज हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो क्या है, अपना हार्डवेयर आज हम स्टार्ट करेंगे। क्या चीज़ स्टार्ट करेंगे आज हम? हार्डवेयर भाई। हार्डवेयर आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। हार्डवेयर जो होता है कंप्यूटर का, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के वो हार्डवेयर कहलाते हैं भाई। जो क्या होते हैं? जो कंपोनेंट फिजिकल होते हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट फिजिकल कंपोनेंट्स हार्डवेयर कहलाते हैं भाई। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जितने ही फिजिकल कंपोनेंट हैं भाई, चाहे जैसे जैसे आपका केस है, केस है, जैसे आपका मदरबोर्ड है, क्या है? मदरबोर्ड है, जैसे आपका माउस है, एटसेट्रा। ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ये सभी आपके क्या होते हैं? हार्डवेयर का पार्ट होते हैं। जी, गुड मॉर्निंग भाई संदीप, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये सभी क्या होते हैं? आपके हार्डवेयर का पार्ट होते हैं भाई। अभी क्लास की टाइमिंग फिक्स नहीं हुई है, एक दो दिन और व्यस्तता है, शादियों का सीज़न चल रहा है, तो उस वजह से क्लास जो है इस टाइम हो गई है। अदरवाइज जो है क्लास की टाइमिंग फिक्स कर देंगे अपन एक दो दिन के बाद, ठीक है ना, फिक्स टाइमिंग कर देंगे। तो देखिए, फिजिकल कंपोनेंट जो हार्डवेयर कहलाते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि केस है, मदरबोर्ड है, माउस है। हो सकता है आपको केस के बारे में ना पता चला हो, केस क्या होता है, तो केस के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि केस आपका होता क्या है, ठीक है ना। केस आपका क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो, अब इसी चीज़ को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को हम टेंजिबल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे टेंजिबल पार्ट कहा जाता है, कंप्यूटर का टेंजिबल पार्ट। इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का टेंजिबल पार्ट कहा जाता है भाई।
क्या कहा जाता है? टेंजिबल पार्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंजिबल पार्ट। टेंजिबल क्या होता है? जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वो टेंजिबल पार्ट होता है भाई। टेंजिबल पार्ट यानी कि हार्डवेयर, ठीक है ना। टेक्निकल भाषा में इसे टेंजिबल लिखा मिलेगा, यानी कि जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं भाई। जिसे हम टच कर सकते हैं, वो पार्ट जो है आपका क्या कहलाता है? टेंजिबल कहलाता है भाई, ठीक है ना। एक एक चीज़ बड़े बढ़िया तरीके से आप अच्छे तरीके से नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने का जो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी नोटबुक है, नोटबुक में 80% और 20% का रेशो रखना। 80% का इस साइड और 20% का इस साइड, कुछ ऐसा रेशो रख लेना। यहाँ पर लिखना, कोई चीज़ बाद में अगर ऐड करवाएं तो यहाँ लिख लेना, ठीक है ना। हो सकता है बाद में कोई चीज़ ऐड करनी पड़ जाए, तो उसके लिए आप जगह यहाँ पे छोड़ के रखना। यहाँ पे ये जगह छोड़ के रखना। कोई चीज़ बाद में ऐड करनी पड़ सकती है, या उससे रिलेटेड कोई एमसीक्यू आ जाता है, वो उसके लिए जगह आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो हार्डवेयर आपका टेंजिबल पार्ट है। टेंजिबल पार्ट होता है जिसे हम टच कर सकते हैं। अगर इसको इंग्लिश में कहें तो ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। क्या कहेंगे इसको अगर इंग्लिश में कहेंगे तो? ऑल द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर all the physical component of computer is called hardware भाई, is called हार्डवेयर। हार्डवेयर कहलाते हैं भाई, ठीक है। और अगर इसको नीचे वाले को इंग्लिश में लिखेंगे तो टेंजिबल पार्ट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। इट इज कॉल्ड टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर भाई। इट इज कॉल्ड टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का टेंजिबल पार्ट कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? कंप्यूटर का टेंजिबल पार्ट कहलाता है। दैट वी कैन टच, दैट वी कैन टच, जिसे हम छू सकते हैं, और दैट कैन बी टच्ड बाय अस, ठीक है ना। तो ये हार्डवेयर हमने आज स्टार्ट किया है। आपने देखा कि हार्डवेयर होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं अभी लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। हार्डवेयर के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ तक की बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। ओके है यहाँ तक? आई थिंक क्लियर है ना भाई सभी को यहाँ तक? आप कमेंट करके ये भी बता दिया करें, ये चीज़ ओके है सर, ये चीज़ ओके नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक ओके है यहाँ तक सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हार्डवेयर में जो हम चीज़ें कवर करने वाले हैं वो कौन सी चीज़ें होंगी भाई? सबसे पहले हार्डवेयर के अंदर जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो क्या होंगी? हार्डवेयर के अंदर जो सबसे पहले हम चीज़ें कवर करेंगे वो आपकी क्या क्या होंगी? सबसे पहले नंबर पे हम कवर करेंगे यूपीएस। सबसे पहले नंबर पे कवर करेंगे यूपीएस। दूसरे नंबर पे कवर करेंगे सिस्टम यूनिट, कह सकते हो आप इसको। सिस्टम यूनिट का नाम कई बार इसको दे दिया जाता है, कैबिनेट का नाम दे दिया जाता है, केस का नाम दे दिया जाता है, टावर का नाम दे दिया जाता है, और इसे सीपीयू बॉक्स का नाम दे दिया जाता है। सीपीयू बॉक्स का भी नाम इसे दे दिया जाता है। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है भाई, ठीक है ना। अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है इसे। नंबर 2 में, नंबर तीन में जो हम इसी के अंदर पढ़ेंगे, सिस्टम यूनिट के अंदर ही पढ़ेंगे।
सिस्टम यूनिट यानी कि केस यानी कि कैबिनेट यानी कि टावर, इनके अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं वो चीज़ हम देखेंगे भाई। इनके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, इनके अंदर हम मदरबोर्ड को पढ़ेंगे। मदरबोर्ड पढ़ेंगे। मदरबोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर शामिल करेंगे। मदरबोर्ड पे ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि कोई चीज़ जो है हमारे से स्किप ना हो जाए भाई। मदरबोर्ड पर हम कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक चीज़ और शामिल कर लेते हैं। सॉरी, इसके अंदर एक चीज़ शामिल और कर लेते हैं। इससे पहले मदरबोर्ड से पहले भाई, मदरबोर्ड से पहले एक चीज़ शामिल कर लेते हैं। अरे यार हिल क्यों रहा है। चलो मदरबोर्ड से पहले एक चीज़ और शामिल कर लेते हैं, वो है आपकी SMPS के बारे में। SMPS के बारे में है। इसके बाद इसी में सिस्टम यूनिट में हमारा क्या है, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड है, सिस्टम यूनिट के अंदर ही की बात है, मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मदरबोर्ड के अंदर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सॉकेट एंड स्लॉट, सॉकेट्स एंड स्लॉट्स मदरबोर्ड के अंदर। एक्सपेंशन पोर्ट, एक्सपेंशन स्लॉट, स्लॉट सारे आएंगे, सॉरी एक्सपेंशन स्लॉट सारे आ गए। इसके अंदर बसेज इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी बसेज इसके अंदर होती हैं। मेमोरी, इसके अंदर कौन सी मेमोरी लगती है, चाहे वो आपकी यहाँ पर रैम की बात हो रही हो, चाहे वो आपकी यहाँ पर रोम की बात हो रही हो, और चाहे वो आपकी यहाँ पर सीमोस की बात हो रही हो, सीमोस की बात कर रहे हो यहाँ पर हम, ठीक है ना। जो मदरबोर्ड के ऊपर चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सीमोस बैटरी भी इसी के अंदर शामिल है, और पावर कनेक्टर, पावर कनेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और पावर कनेक्टर से अलावा क्या चीज़ें शामिल रहेगी इसके अंदर, चिपसेट, चिपसेट्स भाई क्या चीज़ है, चिपसेट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं ये। और मदरबोर्ड के अलावा यहाँ पर हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इसी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, केस या सिस्टम यूनिट की बात कर रहा हूँ। पोर्ट्स एंड इंटरफेस, पोर्ट्स, इंटरफेस एंड केबल्स। पोर्ट्स पढ़ेंगे, इंटरफेस और केबल्स भाई, पोर्ट्स, इंटरफेस और केबल यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस सिस्टम यूनिट के अंदर। ये पढ़ेंगे हम मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है ना, सिस्टम यूनिट के अंदर ये चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस जितनी भी अटैच होंगी, स्टोरेज डिवाइस जो अटैच होंगी इससे, और बाहर से क्या डिवाइस अटैच होंगी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस अटैच होंगी भाई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच होंगी भाई। तो यहाँ तक की चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे भाई, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ेंगे। यूपीएस कवर करने के बाद सिस्टम यूनिट पढ़ेंगे, और ये सारा का सारा पार्ट जो होगा सिस्टम यूनिट का, यानी कि केस का, यानी कि सीपीयू के बॉक्स का, यानी कि टावर का, यानी कि कैबिनेट का होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होंगी भाई। तो यहाँ तक पढ़ेंगे हम इनके अंदर, और इनको हम आगे डिटेल्स में जो है इनके पार्ट्स जो है आगे हम पढ़ते चले जाएंगे किस तरीके से क्या चीज़ इसके अंदर होती है भाई, ठीक है। एक चीज़ और आएगी इसमें, चलो वो मेमोरी में शामिल होगी। मेमोरी के अंदर चाहे वो डीएमए है कह लीजिए, चाहे वो मेमोरी में ही क्या है अलग से डीएमए है, यहाँ पे अलग से इसको थोड़ा सा
ऐसे कर लेना, डीएम में है चाहे सीमोस है, डीएम में है, ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं भाई। ठीक है ना, यहाँ तक लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। तो शुरू करते हैं हार्डवेयर के टॉपिक से। आज से हार्डवेयर क्या होता है ये हमने पढ़ ही लिया है, हार्डवेयर आपका होता क्या है, और इसके अंदर जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं वो हमने अभी देखा है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो आगे बढ़ जाऊं। जी देखो भाई, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वो क्या चीज़ है, यानी कि शुरू करते हैं हार्डवेयर से। हार्डवेयर जो अपना होता है, देखो कंप्यूटर जो अपना होता है, कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन देखा जाए हार्डवेयर के अनुसार, हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन देखें, वो उस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ कि कंप्यूटर अपना होता क्या है। कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस, कैलकुलेटिंग डिवाइस made up of various electronic component, various electronic component that all together perform a particular task, perform a particular task, such as creating spreadsheet, creating spreadsheet and creating documents, and creating documents। हिंदी में भी लिखूंगा इसको मैं, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स भाई। ठीक है, तो कंप्यूटर अपना क्या है, इसके बाद भी डेफिनेशन इसकी थोड़ी सी हम लिखेंगे। कंप्यूटर हिंदी में अगर लिखें तो कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बना हुआ है। कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है। कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनी है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनी है, ये सभी कंपोनेंट मिलकर किसी काम को अंजाम देते हैं। मिलकर किसी काम को अंजाम देते हैं। मिलकर किसी काम को अंजाम देते हैं।
काम कैसे, जैसे स्प्रेडशीट बनाना, जैसे क्या है भाई आपका स्प्रेडशीट तैयार करना, स्प्रेडशीट तैयार करना, स्प्रेडशीट तैयार करना, व डॉक्यूमेंट तैयार करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, ठीक है, वह डॉक्यूमेंट तैयार करना भाई, ठीक है। तो ये कंप्यूटर कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर के बनी है, वो सभी मिलकर के एक काम को परफॉर्म करते हैं। वो काम आपका स्प्रेडशीट बनाना हो सकता है, डॉक्यूमेंट बनाना हो सकता है, या अन्य कोई भी काम जो कंप्यूटर करता है वो काम इसके अंदर शामिल हो सकता है। तो ये कंप्यूटर की हार्डवेयर के अनुसार डेफिनेशन है, ठीक है ना। जो कंप्यूटर हम पढ़ते हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर यानी कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर की डेफिनेशन आती है कंप्यूटर की एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेकर के प्रोसेसिंग करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। वो भी हम लिखेंगे, वो हम नेक्स्ट पार्ट में जब हम हार्डवेयर से आगे पढ़ेंगे, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जानेंगे, तब हम लिखेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेटिंग डिवाइस, बात यहाँ पे मेन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की। किस चीज़ की बात मेन है यहाँ पर बात मेन आती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की भाई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हैं इनकी बात मेन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की बात मेन है भाई, ठीक है ना। इनके बारे में जानेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो इन्हीं के बारे में जानेंगे ना जिनसे कंप्यूटर चलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ये कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिनसे कंप्यूटर चलता है, या ये कह लीजिए कि जो कंप्यूटर में काम आते हैं। तो ये सभी ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो हार्डवेयर मैंने लिखा है, ठीक है ना। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं आपके, जो कंप्यूटर को चलाने में, किसी काम को परफॉर्म करने में मदद करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो वैसे तो ये कंप्यूटर आपको दिखाई देता है जनरली, ठीक है ना। ये क्या है आपका कंप्यूटर है भाई, ठीक है ना, कंप्यूटर है। लेकिन इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट शामिल हैं। वो डिस्प्ले डिवाइस में भी हो सकता है, ये डिस्प्ले डिवाइस आपकी हो सकती है, ये डिस्प्ले डिवाइस है, डिस्प्ले है। ये आपका इनपुट डिवाइस है, ये दोनों की दोनों, एक ये है और एक ये है, ये दोनों की दोनों आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस है भाई। ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं ये दोनों की दोनों, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, जिसे हम केस कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केस कहते हैं, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं, जिसे हम सीपीयू बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपीयू बॉक्स कहते हैं, सीपीयू नहीं कहते, ये ध्यान रखना। अकेला सीपीयू नहीं है ये, सीपीयू तो एक चिप होती है। सीपीयू क्या होती है, एक चिप होती है, एक छोटी सी चिप है सीपीयू। इस प्रकार की एक चिप होती है सीपीयू तो, ठीक है ना। सीपीयू क्या होती है आपकी, एक सीपीयू तो इस तरीके से कोई एक छोटी सी चिप होती है, उसका नाम होता है सीपीयू। और इस सीपीयू चिप में 2 से 3 भाग शामिल होते हैं भाई। इस चिप के अंदर 2 से 3 भाग शामिल होते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इसके अंदर सीयू होता है, इसके अंदर एएलयू होता है और इसके अंदर एमयू होता है। ये हम कहते हैं, ये एक क्या है, ये तो एक चिप है भाई। ये एक क्या है, आपकी चिप होती है, सीपीयू चिप, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, ये है आपकी सीपीयू, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहते हैं, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। सीपीयू की फुल फॉर्म है। अगर हम सीयू की फुल फॉर्म देखेंगे तो सीयू आपका क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है भाई। सीयू आपका क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। और एएलयू आपका क्या होता है, एएलयू होता है आपका अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भाई। क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है भाई, लॉजिक यूनिट भाई, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है,
क्या, ALU, ठीक है। MU क्या होता है आपका, MU होता है, MU की जो अगर फुल फॉर्म लिखेंगे हम, MU आपका होता है मेमोरी यूनिट। क्या होता है भाई, मेमोरी यूनिट होता है MU आपका, ठीक है। बात समझ में आई सभी को, क्लियर हुई बात सभी को, MU मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है ना। तो ये CPU, तो ये चिप होती है। आप कई बार ये सोच लेते हो कि ये CPU है, जब आपसे पूछा जाए CPU के अंदर क्या होता है, तो आप, इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव भी लगी होती है, HDD भी लगी होती है इसके अंदर, यहाँ अंदर की बात है। और यहाँ पर SMPS भी लगा होता है इसके अंदर। तो अगर आपको ये पूछा जाएगा कि CPU में क्या होता है, तो फिर तो आप गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पे CD-ROM भी लगा होता है, चाहे वो ऊपर भी हो सकता है, कई बार यहाँ होता है, कई बार नीचे होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा CPU क्या होता है, CPU के अंदर क्या होता है, तो फिर तो आप गड़बड़ कर दोगे इसको CPU समझ के। तो CPU तो एक क्या है, आपकी चिप है, जिसके ये 3 भाग होते हैं, उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इसे केस, कैबिनेट, CPU बॉक्स, SMPS और CD-ROM, HDD इस यूनिट के अंदर ही शामिल होते हैं, इसके अंदर ही होते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो अब जो CPU बॉक्स जो होता है अपना, CPU बॉक्स जो हमने देखा था, ये आपका, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका UPS है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। UPS है ये, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर होता है, वो जैसे ऊपर बिजली की सॉकेट में लगा होता है, जैसे बिजली वाला ये सॉकेट है आपका, ये बोर्ड है बिजली वाला, और इस बोर्ड के अंदर ये 3 पिन वाले पावर प्लग जो है लगे होते हैं। इस साइड जो है स्विच होता है, बटन होता है, ठीक है ना। और ये CPU बॉक्स जो होता है आपका, ये कहाँ लगा होता है, ये इसके बिल्कुल इसमें लगा होता है। क्या चीज़, या तो हम इसको देखो, या तो हम क्या करते हैं, या तो हम इसको डायरेक्ट अटैच कर देते हैं, ठीक है ना। इसको, इसकी वायर जो है डायरेक्ट इसके अंदर अटैच कर देते हैं, या तो पहली बात। दूसरा तरीका क्या है, या तो इसके अंदर डायरेक्ट अटैच है, या दूसरा तरीका क्या है, ये CPU बॉक्स है अपना, ये CPU बॉक्स है अपना। और इस CPU बॉक्स की वायर हम कहाँ अटैच कर देते हैं, यहाँ UPS में अटैच कर देते हैं। कहाँ अटैच कर देते हैं, UPS में अटैच कर देते हैं भाई। ये है अपना UPS, ठीक है ना, UPS। ये फर्स्ट वे है, फर्स्ट वे पहला तरीका है, ऐसे भी हम इसको अटैच कर सकते हैं। और ये दूसरा तरीका है। और इसकी वायर, ये जो UPS है, इसकी वायर आप जो है यहाँ पर लगा दोगे, इसकी वायर यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है ना। ये UPS आपका, और ये आपका क्या है, CPU बॉक्स हो गया। ये आपका क्या हो गया, CPU बॉक्स हो गया। इधर आप कोई भी डिस्प्ले डिवाइस अटैच करोगे, कोई भी डिस्प्ले डिवाइस इधर आप अटैच करोगे। तो ये डिस्प्ले डिवाइस जो है, ये डिस्प्ले डिवाइस भी कहाँ लगी होगी, इसकी वायर भी जो है आप यहाँ पर लगाओगे। और इस डिस्प्ले डिवाइस की वायर आप कहाँ लगाओगे, इस डिस्प्ले डिवाइस की वायर भी आप यहाँ पर अटैच करोगे भाई, ठीक है ना, इस डिस्प्ले डिवाइस की। तो ये 2 CPU हैं, 2 तरीके से मैंने आपको अटैच करके बताया है कि आप ऐसा भी अटैच कर सकते हो और आप ऐसा भी अटैच कर सकते हो। ये अलग है और ये मामला अलग है। फर्स्ट वे था, ये सेकंड वे है भाई। ये क्या है आपका, सेकंड वे है, दूसरा तरीका है इस CPU को अटैच, CPU बॉक्स को बिजली से अटैच करने का, ठीक है ना। CPU बॉक्स को किससे अटैच करने का, बिजली से अटैच करने का। हम तो इसे CPU ही समझते हैं। जी जी, नहीं साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल ओके चल रहा है। एक बार चेक करो, आपके नेटवर्क में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। तो यहाँ तो ओके चल रहा है भाई संदीप, अगर मैं देख पा रहा हूँ तो। अच्छा 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 अच्छा, हाँ थोड़ा सा लग रहा है मेरे को। चलो कोई ना, हो जाएगा, एक बार नेटवर्क का इशू हो सकता है। हो जाना चाहिए, नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे भी, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का इशू हो सकता है यहाँ से। चलो देखते हैं, 1 मिनट, अगर हो जाता है तो।
देखो यहाँ तक की बातें आई थिंक ओके हैं, यहाँ तक की बातें आप सभी को आई थिंक समझ में आ गई होंगी। तो अब देखिए, जो YouTube पे इस क्लास को देखेंगे बाद में, ये YouTube पे एक डेमो के तौर पे ये क्लास डलेगी। YouTube पे जो भी आप भाई आप इस क्लास को देखोगे, ये जो क्लास चल रही है ये LSN ऐप पर चल रही है। LSN पर कंप्यूटर का स्पेशल कोर्स, डायमंड स्पेशल कोर्स के नाम से कोर्स आया हुआ है। डायमंड कंप्यूटर कोर्स 02 के नाम से कोर्स है। डायमंड कंप्यूटर कोर्स 02 के नाम से कोर्स है भाई। इस कोर्स की ये क्लास नंबर 02 चल रही है। डायमंड कंप्यूटर कोर्स 02, नाम भी 02 है क्योंकि एक कोर्स हम ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी। ये डायमंड कंप्यूटर कोर्स 02 चल रहा है और इसकी 02 क्लास यानी कि दूसरी क्लास चल रही है। आप इस ऐप को डाउनलोड करके कोर्स अगर लेना चाहते हैं तो इस ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स का फ़ायदा ले सकते हैं, जो कि SSC, HSSC, CGL एट्सेट्रा एट्सेट्रा सभी के लिए उपलब्ध है भाई। ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को? बाकी सारी चीज़ें आप उसमें देख भी सकते हो भाई। तो यहाँ तक की बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ पर क्या चीज़ कैसे लगनी है। UPS के बारे में बात कर लेते हैं। किस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं? UPS के बारे में बात कर लेते हैं भाई। इस UPS के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ ताकि UPS के बारे में हम अच्छे से लिख पाएँ। देखो, जो UPS होता है ये किस लिए लगाया जाता है? जो अपना क्या होता है UPS होता है, ये किस लिए लगाया जाता है भाई? UPS किस लिए अटैच किया जाता है? तो UPS अटैच किया जाता है स्पेशली किस चीज़ के लिए अटैच किया जाता है? देखो, पंजाब के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब के अंदर। क्वेश्चन था कि कंप्यूटर में पावर बैकअप के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है? कंप्यूटर अगर 5-7 मिनट के लिए लाइट चली भी जाए, कंप्यूटर चलता रहे, उसके लिए पावर बैकअप के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? तो UPS की फुल फॉर्म आपकी होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है इसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जो होती है इसकी क्या होती है? आपकी फुल फॉर्म होती है भाई। कई बार इसको अनइंटरप्टेड की जगह अनइंटरप्टिबल भी लिख दिया जाता है। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, बोथ आर करेक्ट। ये दोनों के दोनों सही हैं भाई। अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई लिख दिया जाता है, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है ना, कई बार आप ये सोचें कि ये तो सही नहीं है सर, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही हैं। तो इसमें क्या होता है? देखो, जो UPS के अंदर होता है ये क्या होता है? UPS किस काम आता है आपका? UPS जो है किस काम आता है आपका? यह है कंप्यूटर को पावर बैकअप का ऑप्शन प्रदान करता है। यह है कंप्यूटर को पावर बैकअप देता है। कंप्यूटर को पावर बैकअप देता है भाई। यह कंप्यूटर को पावर बैकअप प्रदान करता है भाई। यह कंप्यूटर को पावर बैकअप प्रदान करता है, कंप्यूटर को पावर बैकअप देता है। ठीक है ना, कितने मिनट का? वो इसकी कैपेसिटी पर डिपेंड होता है कितने मिनट का होगा। 5 मिनट का है, 7 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे का, इसकी बैकअप पर डिपेंड होगा, इसकी बैटरी पर, यानी कि इसकी बैटरी कितने समय तक निकाल सकती है। और लोड पर डिपेंड होगा कि आपने कंप्यूटर के साथ क्या क्या चीज़ें अटैच की हैं, इसमें से क्या क्या चीज़ें आपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर दी हैं। हो सकता है आपने अकेला CPU बॉक्स इससे अटैच किया हो सकता है आपने LED भी इससे अटैच कर रखी हो सकता है आपने LED प्रिंटर एट्सेट्रा सारे इससे अटैच कर सकते हो, तो बैकअप कम हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें होती है बैटरी, तो वो बैटरी जो है पावर बैकअप देगी उस हिसाब से, जिस हिसाब से लोड होगा या जिस हिसाब से उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है ना, क्लियर होगी बात यहाँ तक? आई थिंक UPS के मामले में बात क्लियर होगी कि UPS को किस तरीके से जोड़ा जाता है। ये UPS है अपना, ये क्या है आपका? UPS है भाई। कभी इसको आप और कुछ समझ लो, ये UPS है जिसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई जिसको हम कह सकते हैं भाई। अभी तो धुंधला दिख रहा है संदीप भाई, अब तो नहीं धुंधला दिख रहा है? एक बार देखना, एक बार कमेंट करके बताना। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एक, इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर जो है, जैसे हमने ये अटैच किया था CPU बॉक्स, ये हमने CPU बॉक्स अटैच किया था, ठीक है ना। और यहाँ पे था हमारा SMPS, सॉरी UPS, ये क्या था अपना UPS था भाई, ये क्या था अपना UPS था। अब इसकी वायर जो है हमने किस में लगाई थी, UPS में लगाई थी, ठीक है ना। UPS की वायर हमने ऊपर बिजली वाले उस बोर्ड के अंदर लगाई थी, ठीक है ना। यहाँ से ओके है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ जो ये वायर लगी थी, यहाँ जो ये वायर लगी थी, ये किस में लगी है, ये आपकी SMPS के अंदर लगी है। यहाँ बटन होता है, यहाँ छोटा सा बटन होता है। इस बड़े बटन को जो है पावर बटन कहा जाता है। बड़े बटन को हम क्या कहते हैं, पावर बटन कहते हैं। और छोटे बटन को हम क्या कहते हैं, रीसेट बटन कहते हैं भाई। छोटे बटन को हम क्या कहते हैं, रीसेट बटन कहते हैं। छोटे बटन को हम रीसेट बटन, बड़े बटन को पावर बटन कहेंगे, ठीक है ना। तो अब किसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, SMPS के बारे में पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है ना। SMPS के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना जी। थैंक यू सो मच भाई संदीप, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। तो अब SMPS के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि SMPS जो है ये आपका है क्या। तो SMPS भाई, SMPS जिसकी फुल फॉर्म होगी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिसकी फुल फॉर्म क्या होगी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिसकी फुल फॉर्म होगी भाई स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिसकी क्या होगी, फुल फॉर्म होगी भाई स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जिसकी क्या है, फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई भाई, ठीक है ना। ये किस काम आता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई को क्या करता है, स्विच करता है भाई। पावर सप्लाई को क्या करता है, स्विच करता है पावर सप्लाई को, ठीक है ना। पावर सप्लाई को क्या करता है, ये स्विच करता है भाई। स्विच का मतलब क्या होता है, स्विच का मतलब होता है आपका एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना। जैसे कोई स्विच होता है, ऑन होता है या फिर क्या होता है, ऑफ होता है। ध्यान रखना हमेशा स्विच का मतलब यही रहेगा, चाहे आप कंप्यूटर में पढ़ लेना, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ लेना, चाहे आप जहाँ मर्जी पढ़ लेना। स्विच का मतलब है ऑन और ऑफ, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चले जाना। कोई काम एक स्टेट में था, एकदम से दूसरी स्टेट में चला गया, उसका मतलब होता है स्विच। क्या मतलब होता है, स्विच मतलब होता है भाई, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ये AC पावर को DC पावर में करंट में बदलने के काम आता है भाई। यह है AC पावर को DC वोल्ट्स में बदलता है भाई, DC वोल्ट्स में बदलता है। कौन बदलता है, SMPS बदलता है भाई। AC पावर को DC वोल्ट्स में बदलता है। कौन बदलता है, SMPS बदलता है भाई, ठीक है ना। कौन बदलता है, SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है ना। तो HSSC ने पूछा था इसका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, हरियाणा के अंदर क्या पूछा था कि ये बताइए कि AC पावर को DC पावर में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है। ऑप्शन थे, UPS होता है, SMPS होता है, या बायोस होता है, या रोम होता है। तो SMPS ये काम करता है भाई। क्या काम करता है, SMPS आपका AC पावर जो यहाँ से ली है उसको DC में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, DC के अंदर कन्वर्ट कर देगा भाई, ठीक है ना। तो ये SMPS जो होता है, इसकी तार जो जुड़ी होती हैं, फिर अंदर यहाँ पर एक बोर्ड होता है, जिस बोर्ड का नाम है मदरबोर्ड। क्या नाम है, जिस बोर्ड का, आपका मदरबोर्ड, जिस बोर्ड का नाम है भाई। इस पे अटैच होती हैं इसकी वायर, पावर केबल जिसको हम कहते हैं, जिससे मदरबोर्ड के अंदर क्या आता है, करंट आता है, जिससे मदरबोर्ड के अंदर क्या आएगा, करंट आएगा भाई, ठीक है ना। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद जो है केस वगैरह या सिस्टम यूनिट वगैरह या एट्सेट्रा एट्सेट्रा सभी वहाँ पर पढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा या आया होगा, ठीक है ना। तो समय मैंने आपको बताया ही है, समय जो है फिक्स कर देंगे, 1-2 दिन का समय लगेगा। थोड़ा सा शादियों का सीज़न चल रहा है, 2-4 शादियां अटेंड कर ले, उसके बाद जो है
बिल्कुल मतलब समय फिक्स करके पढ़ेंगे, एक एक चीज़। जैसे सुबह का टाइम फिक्स करेंगे तो सुबह का फिक्स कर लेंगे, रात का फिक्स करेंगे तो रात का फिक्स कर लेंगे, मतलब फिक्स करेंगे टाइम, ठीक है ना, उस हिसाब से चलेंगे। और यूट्यूब पे भी, क्योंकि यूट्यूब पे एमसीक्यू की क्लास स्टार्ट करनी है, तो उस हिसाब से फिर सारी चीज़ें देख के सेट करके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें अच्छी जा रही होंगी। आपको कोई भी चीज़ में डाउट आए, कोई चीज़ ना समझ आए या कोई चीज़ ठीक ना लगे, तो आप 74040 76281 पर कॉल करके मुझे बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को भाई।